भारत के साथ अभी का सीन क्या है? तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत वैसा ही चला और आखिरकार अब डोनाल्ड ट्रंप अपने सुर बदल रहे हैं और अमेरिका अपने कदम पीछे ले रहा है। भारत के ऊपर क्या टैरिफ हटेगा? और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन से क्या करवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति, जो उन्होंने नहीं किया, और इसका फल अब देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। दरअसल ट्वीट नहीं, रीट्वीट किया गया है। एम्बेसडर सर्जियो गौर ये जब यहाँ भारत पहुंचे तो इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको अपना राजदूत का पत्र सौंपा और ये तस्वीर सर्जियो गौर ने पोस्ट की थी और जिसमें कहा गया था कि हम एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, सिक्योरिटी पर, ट्रेड पर, एनर्जी पर, टेक्नोलॉजी पर। अमेरिका और भारत की 21वीं सदी की पार्टनरशिप बिल्ड की जाएगी। इसी को रीट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये एक पहला कदम था जहां संकेत मिल रहा था। इसके अलावा दावोस में भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पीएम मोदी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हम जल्दी ही एक डील फाइनल करेंगे। हालांकि अब इसको लेकर एक बड़ा संकेत मिला है और ये किसी और से नहीं बल्कि उनके ही मंत्री बेसेंट से मिला है। पर उससे पहले की कहानी क्या हुई? क्या यहाँ यूरोप ने एक बड़ा किरदार निभा दिया है? स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं। ये एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं और अच्छी वीडियोस बनाते हैं, पश्चिमी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक वीडियो हाल फिलहाल में डाला है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि भारत अब डैडी बन गया है और दुनिया में नंबर 1 हो गया है। इन्होंने यहाँ ये बात भी कहा कि इतनी विचित्र परिस्थिति में जिस तरीके से भारत और डॉक्टर एस जयशंकर ने चीजों को हैंडल किया, वो अब निखर कर आने लगा। किस बात को लेकर इन्होंने कहा? दावोस में ही उर्सुला ने क्या कहा था, यूरोपीय यूनियन की चीफ ने, कि हम भारत जा रहे हैं और भारत के साथ फादर ऑफ ऑल डील हम साइन करने जा रहे हैं। मतलब डीलों का डील जो हम भारत के साथ साइन कर रहे हैं। बाद में यूरोपीय यूनियन की चीफ ने, पॉलिसी चीफ ने इस बात को कहा भी कि जो एफटीए भारत और हमारे बीच साइन होगा उससे चाइना और रूस के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन ये जो डील साइन हो रही है ना, इस डील ने अमेरिका के अंदर हलचल मचा कर रखा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से यूरोप से कुछ मांग किया गया था। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट। इन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना सारा बवाल हुआ है उसमें इनका चेहरा बार बार आया है। अमेरिका के कहने के बावजूद यूरोपीय देशों ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, अब यूरोप भी टैरिफ लगा दे, जिससे भारत बस में आ जाए और फिर उनके अनुसार काम करने लगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब उन्होंने यूरोप से ऐसा करने को कहा, यूरोप ने मना कर दिया। यूरोपीय देशों ने भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। टैरिफ रूसी तेल को लेकर था, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। खैर, अभी भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये दावा और ये खुलासा खुद अमेरिका के मंत्री कर रहे हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए। That's a check and a huge success. I will also point out that our virtue signaling European allies refused to do it because they wanted to sign this big trade deal with India. And just to be clear, let's understand what's happening. स्कॉट बेसेंट ने यहाँ पर सीधे सीधे इस बात को स्वीकार किया कि हाँ जी, हमने कहा था, लेकिन यूरोपीय यूनियन माना नहीं, यूरोप माना नहीं। इसके अलावा स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भारत की तेल कंपनियों ने भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि फिर उन भारतीय तेल कंपनियों ने यूरोपीय देशों को बेचना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर यूरोपीय देशों ने खुद ही अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फाइनेंस करना शुरू कर दिया। इस पर जब एंकर ने पूछा कि क्या ये बेवकूफी था, तो They are financing the war against themselves. They are financing the Russian war. Did I just hear you call the Europeans stupid? I said there was an act of stupidity. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मेरा मानना है कि ये बेवकूफी जैसा काम था। स्कॉट बेसेंट का ये बयान उस वक्त आया है
जब यूरोप और भारत के बीच अगले हफ्ता विशालकाय व्यापारिक समझौता होने वाला है। यूरोपीय नेताओं ने इस व्यापार डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा है। स्कॉट बेसेंट का ये बयान अमेरिका की तिलमिलाहट को भी दिखाता है, जिसके 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने झुकने से मना कर दिया है। भारत और अमेरिका अभी तक ट्रेड डील करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द हो सकता है, लेकिन हकीकत ये रहा है कि पिछले कई महीनों से दोनों देश कई बार व्यापारिक समझौते के करीब पहुंचे, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। पर अब एक और सिग्नल मिला है कि ये भारत के ऊपर लगे रूसी तेल की वजह से 25% टैरिफ को हटा सकते हैं। अब का सीन क्या हो रहा है ना, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जिसमें ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। Achieved his goal in many of these things, right? We put 25% tariffs on India for buying Russian oil, and the Indian purchases by their refineries of Russian oil have collapsed. So that is a success. The tariffs are still on. The 25% Russian oil tariffs are still on. I would imagine that there is a path to take them off. So that's a check and a huge success. I will also point out that our virtue signaling. स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अब भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है और हमारा तरकीब काम कर गया है, इसलिए हम भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने का रास्ता देख रहे हैं। टैरिफ का मकसद था कि भारत रूसी एनर्जी को कम खरीदे और ये मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है। भारतीय रिफाइनरियों ने अब बहुत कम कर दिया है खरीद, तो ऐसे में हम हटा सकते हैं। खैर, अब अभी का सीन क्या बन रहा है ना, आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ ट्रेड डील भी फाइनल करनी पड़ेगी। और जहां तक सवाल है भारत का, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे भारत के शर्तों पर ही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर देख चुके, लेकिन यहाँ भारत को घेरने के लिए उनका सारा प्रोग्राम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, भारत ने जिस तरीके से रास्ता ढूंढ लिया है, तुम नहीं तो अफ्रीका में बेचेंगे, अब तो तुम नहीं तो 28 देशों को बेचेंगे। अब अमेरिका को हर हाल में वापस आना ही था, अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं था। अब उसके लिए नुकसान ज्यादा था और भारत ने इधर भी तो दलहन पर भी 30% का टैरिफ लगा दिया है, तो इन चीजों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे ये बात भी माना जा रहा है कि भारत की कई कंपनियों ने, जो प्राइवेट फर्म्स वगैरह हैं, उन्होंने रूस से तेल की खरीदारी रोकी है और अलग अलग देशों से खरीदारी को बढ़ाया है। वैसे अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच जल्दी डील फाइनल होने वाली है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।